Hello student, welcome to our social science class. Today our topic is Ashoka the empire who gave up war. It is our ninth chapter in history. We already studied about the Raja of the community of Jana transfer into the Raja of Mahajanpad, and the Mahajanpad become a kingdoms. We shall also study about the Ashoka, the great empire who gave up war. In this chapter, we mainly focus on the study of King Ashoka. First, we discuss the meaning of empire. An empire means a very big kingdoms. Empire का meaning क्या होता है कि a very big kingdoms. We study about the Jana and the Mahajanpad. Jana is a small region and many Jana include Mahajanpad, and Mahajanpad become a kingdoms. Or empire and empire means a very big kingdoms. It is an extensive group of state ruled over by a single monarch. और empire are different from kingdom in the following way. जो empires है वो kingdom से different way में फॉलोइंग वे में डिफरेंट होते हैं. जैसे फर्स्ट सेंस एम्पायर आर लार्जर देन किंगडम. जो एम्पायर्स होते हैं वो किंगडम से लार्जर होते हैं, और एम्पायर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग. और उनको जो एम्पायर जो उनके रूलर्स होते हैं उनको ज़्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है किसके कंपैरिजन में, किंगडम के कंपैरिजन में. एम्पायर्स नीड बिग आर्मी टू प्रोटेक्ट लार्जर एरिया देन दैट ऑफ द किंगडम्स. और जो एम्पायर्स होते हैं उनको आर्मी भी मतलब उनको ज़्यादा होती है अपने एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसके कंपैरिजन में, किंगडम के कंपैरिजन में. द एम्पायर नीड ए लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द वास्ट एम्पायर. द फर्स्ट एम्पायर द मौर्यन एम्पायर. जो हमारा फर्स्ट जो एम्पायर जिसकी हम बात करेंगे वो कौन सा है, हमारा मौर्यन एम्पायर. वी हैव रीड इन द 7th चैप्टर दैट अबाउट 2500 years ago Magad become the most important Mahajanpad, or it had many powerful rulers like Bimbasar. In 321 BC, Chandragupta Maurya defeated the last Nanda king Dhanananda and seized the throne of Magad. जो 321 BC के अंदर जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने जो नंदा किंग का जो लास्ट जो रूलर था धनानंदा उसको युद्ध में हराया था. उसकी जो गद्दी है जो मगध की उसने अपने कंट्रोल में की थी. ही देन टर्न हिज अटेंशन टुवर्ड पंजाब. फिर उसने अपना पूरा ध्यान पंजाब, वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की तरफ दिया. आफ्टर अलेक्जेंडर डेथ his general began to fight among themselves for the control of his vast empire, or then he become distribute in many parts, and then लास्ट में जो चंद्रगुप्त था मौर्य, he married his daughter Helen to Chandragupta and sent Bhaganesti's ambassador to Chandragupta court. In return he received 500 war elephant. In this way the Mauryan empire was established, or this marked the beginning of a new period of Indian history. For the first time a large part of the country was politically unified under the Mauryans. However, the credit of Chandragupta victory is given to an able guidance or a wise man named Chanakya of Kautilya, who had a personal grudge against Dhanananda. जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसकी जो मेन मतलब वो जो चाणक्य और कौटिल्य उसके मतलब माइंड से वो उसकी वजह से मतलब उसने इतनी जो विक्ट्रीज वगैरह हैं और जितना मतलब जो अपना एरिया था वो एक्सपेंड किया, वो सब चाणक्य की वजह से मतलब उसने इम्प्रूव किया था. और चाणक्य हैज़ रिटन ही एक्सप्लेन हाउ ए स्ट्रॉन्ग एंड इफ़िशेंट गवर्नमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज. और इस बुक में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे स्ट्रॉन्ग और इफ़िशेंट गवर्नमेंट है वो हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार Chandragupta Maurya was succeeded by his son Bindusar in 297. He conquered the Deccan area and extended his empire into Karnataka. He was succeeded by his son Ashoka. चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका जो उत्तराधिकारी था बिंदुसार वो गद्दी पे बैठा और उसने जो अपना एरिया था वो कर्नाटका की तरफ एक्सटेंडेड मतलब बढ़ाया.
और उसके बाद उसका जो उत्तराधिकारी था वो था अशोका। अशोका द ग्रेट, अशोका इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इन हिस्ट्री। अगर हम हिस्ट्री में, अगर हम पास्ट हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें उसमें जो अशोका के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत ही ग्रेट रूलर था। ही असेंडेड द थ्रोन इन 237 BC। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राई टू टेक हिज मैसेज डायरेक्टली टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन। वो पहला रूलर था जिसने अपने जो मैसेज हैं वो डायरेक्टली लोगों के सामने मतलब रखे, किसके थ्रू, inscriptions के थ्रू। मोस्ट ऑफ द अशोकन inscriptions आर रिटन इन द प्राकृतिक लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स, जो उस समय की लोकल लैंग्वेज थी। अशोका वाज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गिव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग ए वॉर कलिंगा। अशोका हिस्ट्री के अंदर एक ऐसा पहला राज्य था जिसने मतलब वार को छोड़ दिया था, मतलब लड़ाई करना उसने छोड़ दिया था। किसके बाद, कलिंगा एक वॉर था, एक जगह पे उसने ये वॉर लड़ा था। उसके बाद जब उसने देखा कि बहुत ज़्यादा मतलब वॉर के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब लोग मारे गए हैं बहुत, और जो वेल्थ है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब इन्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा हुआ है, तो उस वजह से उसने ये डिसाइड किया था कि वो आगे से मतलब ये वॉर वगैरह नहीं करेगा। अशोका रूलर ऑफ हिज ओन क्लासेस, अशोका वाज द मोस्ट फेमस रूलर कति और ब्राह्मी। These were written in Brahmi scripts because it is the local language of that time. The Kalinga War. When Ashoka ascended the throne, Kalinga was the only kingdom that was not under the Mauryan control. Or Kalinga is the ancient name of coastal Orissa. It was a very powerful kingdom, or it controlled the land and sea route in South India and Southeast East Asia. Control of this kingdom could certainly give Ashoka a greater economic prosperity. So in 261 BC, Ashoka attacked Kalinga and won it after a bitter struggle. About 1.5 lakh people were captured, more than 1 lakh people were killed. Ashokan Empire was now spread from the Himalaya in the north to Mysore in south, and from Brahmaputra in the east and the Hindu-Kush in the northwest. But Ashoka victory in the Kalinga war did not bring any joy and satisfaction to him. The great destruction, death, and human suffering in the war filled his heart with sorrow and remorse. This war became a turning point in Ashoka's life. He decided not to fight any more war but to win the heart of people with love. So he decided कि he give up war in future. He also adopted dham in place of conquering them through force. अशोका धाम, अशोका धाम का जो मीनिंग है वो हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर डिस्कस करेंगे। उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके जो मेन प्रिंसिपल हैं धाम के, वो क्या थे और कैसे उसने मतलब दूसरे जो कंट्रीज उसके अंदर वो स्पेयर किया। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।